बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं खोया बर्फ़ी। तो खोया बर्फ़ी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें 500 ग्राम खोया है। खोया मैंने आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी 500 ग्राम था, ये भी 500 ग्राम है। खोया 500 ग्राम लिया है। 4 टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी लेनी है और बादाम और पिस्ता हमने 12-15 अदद लेने हैं। उसका दरमियान से काट लेना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको दरमियान से काट लेना है, ठीक है, इस तरह आधा आधा। और 2 चुटकी हमने छोटी इलायची का पाउडर लिया है, ठीक है। बाकी सांचे हम देखेंगे कौन से यूज़ करना है, तो शुरू करते हैं फिर। ये देखिए, पहले आपने खोया इसमें शामिल करना कढ़ाई में, बिस्मिल्लाह। क्योंकि जब हमने खोया बनाया था तो तेज़ फ्लेम पे बनाया था, अब हम खोए को मेल्ट करेंगे तो बिल्कुल स्लो, इसकी धीमी आंच रखेंगे। आपको नज़र आ रही है आंच? बिल्कुल हल्की सी धीमी सी आंच है। इसको इस पर हम पिघलाएंगे खोए को। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको पिघलाना हल्की आंच पे ही है, ठीक है। ये देखिए खोया हमारा पिघलना शुरू हो गया है। इसको और 5 से 10 मिनट हम पिघलाएंगे। इस दौरान हम बिस्मिल्लाह छोटी इलायची का पाउडर शामिल कर देते हैं। इरमनाज ब्लैकमेलिंग अच्छी बात नहीं होती। बहुत ब्लैकमेलिंग की है आपने मुझे, आपका नाम ले रही बस। अब आपने बर्फ़ी बना के बताइएगा मुझे। ये देखिए 10-12 मिनट हो गए हमें। दोबारा हमने जब इलायची डाली थी उसके बाद 10-12 मिनट हमने इसको स्लो फ्लेम पर ही इसको मुलायम किया है। ये मुलायम इतना हो गया कि हमें इतना ही चाहिए। अब हम क्या करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे तो थोड़ा ये नॉर्मल हो जाए। इस वक्त जब हमने, देखो खोया कितना ठंडा हो गया, इस वक्त हमने चीनी शामिल कर देनी है। अब क्या करना है, चीनी को मैं सही से उतारती हूँ बाद में। चीनी को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। देखिए चीनी अच्छी तरह हमने मिक्स कर ली है। अब क्या करते हैं, ये बर्तन को मैंने ग्रीस कर लिया है, घी या ऑयल से आप कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें अब बर्फ़ी बहुत से लोगों को पसंद होती है और बहुत मज़े की बनती है। एक मिनट, ये देखिए इसको हमने बिल्कुल सेट कर लिया। इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर इसकी कटिंग करके बताते हैं आपको तकरीबन कंप्लीट करके, ठीक है। ये देखिए हमने इसको जो है ना बना के रखा था और इस पर जो है ना ऑयल लगाकर, जो है घी लगाकर या ऑयल लगाकर बर्तन में, तो हमने इस पर जो है ना ये बर्फ़ी फैला दी थी, ठीक है। और जब मिठाई वाले मिठाई बनाते हैं ना ख़ासतौर पर बर्फ़ी को, तो वो कम से कम 6-8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो सेट हो जाए, वरना उसकी कटिंग जो है ना वो कटिंग सही नहीं होती। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से ये क्या होता है, ये ठहर गई है। अब हम इसकी कटिंग करें या इसकी शेप जो है हम बना सकते हैं, किसी भी सांचे या से आप बना लें। तो मैं बना लेती हूँ इसको इस तरह। यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कहाँ वो चम्मच का अंदर। निकल आई, अच्छा
ये देखें इसकी और एक और ये चीज़ ना, उसमें दिल वाले बना ली जो उससे दूसरी वाली भी बना सकती हूँ। हाँ दिल वाले अच्छे लग रहे हैं, दिल वाले अच्छे लग रहे हैं। बाजार जितने वो चकोर भी मिल रही है ना, हाँ वो तो छुरी ना भी कटिंग कर लो। ठीक है, सोना हो गया ना फ्रिज रख के। अब यहाँ से करना है। किसी और दूसरे पढ़ना था। हाँ दूसरा मैंने बर्तन दे दिया। टिश्यू मार के दें, गिला गिला ना दें। अच्छा ले, अच्छा यहाँ पर रखते जाएं। अब मैं तमाम आपको कंप्लीट करके बताऊंगी, लेकिन मैं इसको ये बता दूं कि हमें इसका क्या करना है। इस पर हमने बादाम लगाना है दबा के, और थोड़ा सा पिस्ता लगा दें। ठीक है, डिजाइनिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। बारीक क्या कहते हैं वो वाला नहीं है, क्या कहते हैं बारीक बारीक वो बादाम पिस्ता, जब मैंने उसमें बनाया था शीर खुरमे में डाला था ना, तो उस तरह की भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, एक और काट के बता देते हैं आपको। यहाँ पे पूरा फूल बन जाएगा। यहाँ से मेरे ख्याल ना 2 और निकलन दे है ना लिया। अच्छा ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए। अब मैं कंप्लीट आपको निकाल के बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने तमाम को बना लिया। अब हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये किनारे इसके बच गए। जब मैं हार्ट शेप में काट रही थी तो इसके थोड़े थोड़े किनारे बच गए। तो इसका क्या करते हैं, इसको हार्ट में अगर डालने की कोशिश करते हैं, अगर ये हार्ट तक बन जाता है तो ठीक है, वरना इसकी शेप जो है ना हम चेंज कर देते हैं। बन गया ऐसे। ये भी वेस्ट नहीं गया। क्योंकि वो तो कटिंग में था ना, ये था हमें। चलो जैसे तैसे ये तो बन गया ना। ठीक है, ये ज़रा इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि इसको हमने ना जो बच गए थे टुकड़े उससे बनाया है। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करेंगे लेकिन इसमें नहीं लगते। अच्छा तकरीबन हमारे बन गए हैं। अच्छा ये ज़बरदस्त चीज़ बन गई। आपने ज़रूर ईद पे इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और मुझे ज़रूर पाँव में याद रखिएगा। हूँ मैं पंजाबी था कि मैं लेना खोया लिया सी तुम पता है बनाना, तो मैं सिखा चुकी है खोया। तो खोए की रेसिपी अगर तुम नहीं पता तो मैं तुम लिंक भेज देंगी। अगर जिन्हें नहीं देखी होगी तो लिंक भेज देंगी। बाकी है वे कि मैं पाई सी 2 चुटकी जरा खोया। अच्छा खोए ना बिल्कुल मट्ठी मट्ठी आगत है ना, उन्हें पिघलाना है। यह नहीं कि तेज़ चुले तो तुम जला दो खोए तो नहीं, बिल्कुल मट्ठी मट्ठी उन्हें रखना है। तो उस तो बाद उन्हें पिघल जाना। तो फिर उस तो बाद तुम ना विच इलाची पा देनी है, इलाची का पाउडर। तो जो ठंडा करने के बाद तुम पिसी हुई चीनी पा दें, मिक्स करना है। तो उस तो बाद उन्होंने किसी भी ट्रे दे विच ना ग्रीस लगा के, मतलब घ्यो लगा के या तेल लगा के, जिस भी ट्रे दे विच
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 6-8 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ जाएगी। तो बर्फ़ी तैयार है, आके खा लो। इरम नाल व्लॉग भी बनाइएगा, फिर आपका मैं नाम ले रही हूँ, ब्लैकमेल करती है आप। आपने रेसिपी बनाई और आपकी बहुत अच्छी रेसिपी बनी और मुझे बता नहीं रही कि मेरी कौन सी आपको रेसिपी अच्छी लगी, तो कह रही मेरा नाम लिया तो फिर मैं बताऊँगी। इरम नाज खुश हो जाए आपको कि आपके लिए जो है ना आपका नाम ले रही हूँ। मुझे मैंने दुआ ज़रूर याद रखना। तो ईद उत्ते तुसी बर्फ़ी खाओ, ज़रूरी नहीं है बाज़ारों खरीदी जाए, घर बनाओ, इंजॉय करो। मैं दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।